नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज जो अमेंडमेंट मैं आपके बीच में ला रहा हूँ उसका इंतज़ार बहुत टाइम से हो रहा था। अभी अमेंडमेंट आया नहीं है, अभी प्रपोज्ड है। GST काउंसिल मीटिंग में उम्मीद है कि ये अमेंडमेंट आ जाएगा। 27 GST काउंसिल मीटिंग जो होने जा रही है उसमें ये अमेंडमेंट आने की पूरी उम्मीद है। और ये क्या अमेंडमेंट है, बहुत ज़रूरी है हर सेलर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, GST सर्विस प्रोवाइडर के लिए, GST का बिजनेस करने वालों के लिए, सर्विस प्रोवाइडर, उन सब के लिए। GSTR 1 जो आप हम लोग फाइल करते थे, GSTR 1 यानी सेल की रिटर्न जो हम लोग फाइल करते थे 10 तारीख जिसकी लास्ट डेट होती थी, अब उसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। और इसका सोर्स है CNBC TV ने एक बात बताई है कि हो सकता है GST काउंसिल मीटिंग में एक रिटर्न प्रपोज किया जा रहा है, जिससे अगर आपकी GSTR 1 में कोई गलती हुई है तो आप उसको मॉडिफाई ईजिली कर सकते हैं। और उसका माध्यम जो होगा वो GSTR 1A होगा। GSTR 1 क्या कहता है, हम सबको पता है, सेल का रिटर्न जाता है। अब GST काउंसिल मीटिंग में कहा है कि इसमें ये आने की उम्मीद है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडमेंट, करेंटली टैक्स पेयर कैन नॉट मॉडिफाई GSTR 1 रिटर्न। हम सबको पता है हम GSTR 1 रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी हमारी एंट्री B2B वाली रह गई है, B2C में चली गई है, या B2C वाली कोई एंट्री हमारी रह गई है और हमें बाद में पता चला भी, फिर भी हम GSTR 1 मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। हम उसके रिटर्न को 3B में हम भेजते थे, वहाँ पे हम उसको मॉडिफाई करते थे। तो GSTR 1 जो हमारा जाता था ट्रेडर का जाता है, तो जिसमें हम सेल की पूरी डिटेल्स भेजते हैं। कई बार B2B की एंट्री हम डालते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि B2B में कुछ चेंजेस है। B2C की एंट्री डालते हैं, उसमें पता चलता है कुछ चेंजेस, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पाते थे। फाइनली हम उसको क्या करते थे, अपने 9 रिटर्न में जाके उसको मॉडिफाई करते थे। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलने जा रहा है GSTR 1A के माध्यम से, और इसमें अमेंडमेंट ऑफ मिस रिकॉर्ड मस्ट बी रिपोर्टेड इन GSTR 1 नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में हम उसको मेंशन कर सकते हैं। चाहे वो B2C की एंट्री में उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसमें भी लिखा है फाइलिंग GSTR 1 बिफोर फाइलिंग GSTR 3B द एंश्योर टाइमली एक्यूरेट करेक्शन, यानी आप टाइमली उसको एक्यूरेट करेक्शन कर सकते हैं और उससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली है ऑटोमेटिक लायबिलिटी एडजस्टमेंट, द अमेंडेड लायबिलिटी विल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड इन GSTR 3B। यानी मान लीजिए GSTR 1 में मेरी सेल 1 करोड़ गई थी, 1A में मैंने अमेंड करके 1 करोड़ 10 लाख कर दी, यानी बढ़ा ली। तो मेरा जो टैक्स 10 लाख और बढ़ के बनना, उसकी जो भी चेंजेस आएंगे उस GSTR 1 में 1A के माध्यम से, वो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे, जिससे आप करेक्ट लायबिलिटीज़ डिस्चार्ज कर सकें, सही टैक्स उसमें पे कर सकें। और क्या है, सेम पीरियड मॉडिफिकेशन है, टैक्स पे कैन मॉडिफाई GSTR 1 इन द सेम रिटर्न पीरियड। यानी जून का रिटर्न फाइल मैं कर रहा हूँ, 10 जुलाई को कर रहा हूँ, 3B 20 जुलाई को जाएगा। तो अगर मुझे गलती पता चलती है तो मैं उसे सेम पीरियड में उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, जिसमें मैं फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत ना आए। एफिशिएंट रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं रिटर्न सही भेजूँगा, रिपोर्टिंग मेरी सही होगी, गलती होगी, गलती सुधारने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट ऑफ मिस रिकॉर्ड कैन बी रिपोर्टेड इन GSTR 1A बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। ये हम सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक ड्रॉबैक लग रहा है। वो ड्रॉबैक ये है कि मान के चलिए मैंने GSTR 1 फाइल करा 10 तारीख को, ठीक है। GSTR 1 जब मैंने 10 तारीख को फाइल किया और मैं जब GSTR 3B भरने बैठा 20 तारीख को, और मुझे पता चला मेरी GSTR 1 में कोई गलती हो गई है, तो मेरे 3B में तो कह रहे हैं कि ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, लेकिन GSTR 1 में सामने वाली पार्टी को के लिए भी भरता हूँ B2B में, यानी बिजनेस टू बिजनेस में। अगर मान के चलिए उसके में मुझे 20 तारीख को मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, क्या सेम रियल टाइम बेसिस पे उसके पोर्टल पे भी क्या वो अमेंड हो पाएगा? क्योंकि आज भी हम GSTR 1 जब हम भरते हैं तो उसमें 3 से 4 दिन का टाइम लगता है दूसरे के में शो होने में। तो क्या सेम डे में वो प्रोसेस हो पाएगा? पहला इशू। दूसरा इशू, मान के चलिए मैंने GSTR 1 फाइल करी, मॉडिफाई मुझे करनी थी, मैं 20 तारीख को मॉडिफाई करने बैठा, लेकिन सामने वाली पार्टी अपना रिटर्न 16, 17, 18 तारीख में फाइल कर चुकी है। फिर क्या होगा? फिर वो अमेंडमेंट कैसे एक्सेप्ट करेगा? फिर वो नेक्स्ट मंथ की प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं
मेरे को सोचने वाली कि मुझे कैसे ध्यान रखना है सामने वाली पार्टी में और अपने में, दोनों में। मान लीजिए रिटर्न्स फाइल करने में कोई गड़बड़ हुई लेकिन मैं टाइमली से सही नहीं कर पाया, तो क्या होगा? मान लीजिए 1 महीने की मुझे अगले महीने पता चली, फिर क्या होगा? ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन अब जैसे ही वो जीएसटी काउंसिल में आएगा तो उसके बारे में चर्चा होगी, पूरा इंट्रोडक्शंस आएगा, पूरे लॉ में जो भी रूल्स चेंज होंगे वो पता चलेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करने की स्थिति में आ जाएंगे कि जीएसटीआर 1A एक्चुअल में आ क्या रहा है। लेकिन फिलहाल अगर ये जीएसटीआर 1A आ रहा है तो ये हम लोग के लिए बहुत वेलकम स्टेप है, बहुत बढ़िया बात है। चेंजेस के लिए हमारे पास आ रहा है और हम जीएसटीआर 1 मॉडिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। जीएसटीआर 1 मॉडिफिकेशन के लिए आता है तो, और आएगा। जीएसटी काउंसिल मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है, उसमें जो भी चेंजेस हो गए आएंगे। फिर हम जीएसटीआर 1A की पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ लेके आएंगे कि इसको फाइल कैसे करना है और फाइल करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। बिल्कुल, अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासा है जीएसटीआर 1A को लेकर तो बिल्कुल इसमें कमेंट बॉक्स में अपने लिखिएगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। आपके मन में कुछ होगा तो वो शायद मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, मुझे क्लिक कर रहा है तो शायद आपको नहीं कर रहा, तो ये सारी बातें होंगी। अगर कुछ ऐसी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो से अगर आपने ज़रा सा भी कुछ भी सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।